शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है, जिसका नाम हमें क्या रखना है, ए बी रखना है। ओके, तो आइए खींचते हैं। देखिए इस तरीके से 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। ठीक है, यहाँ एक पे रखना है और 8 सेंटीमीटर तक लाना है। ओके, इधर ए मान लेते हैं और इधर बी मान लेते हैं। ठीक है, कह रहा है आगे ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। ठीक है, तो स्केल को ऐसे रखेंगे और 4 सेंटीमीटर तक बढ़ाएंगे। ठीक है, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ए बिंदु से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे इस प्रकार। ओके, और आगे बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचना है। ठीक है, अब हमें त्रिज्या वो करना होगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बी बिंदु से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। ओके, इसके बाद कह रहा है प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। ठीक है, तो इस वृत्त के केंद्र से इस वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचना है। ठीक है, और इस वृत्त के केंद्र से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। ओके, इसके लिए क्या करना होगा, ए बी रेखाखंड को समद्विभाजित करना होगा। ठीक है, तो समद्विभाजित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इतना एक चाप खींचेंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ। ठीक है, इसके बाद ए बिंदु पे रखेंगे इसको और ऊपर नीचे चाप खींचेंगे। ठीक है, इसके बाद इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और मान लीजिए कि ए बी जो रेखाखंड है, ठीक है, इसको समद्विभाजित कर रहा है एम बिंदु पे। किस बिंदु पे, एम बिंदु पे। ठीक है, अब क्या करना है, एम त्रिज्या लेकर ठीक एक वृत्त खींचना है। तो ये हो जाएगा, एम पे इसको रखेंगे। ठीक है, और इसको ए तक बढ़ाएंगे ऐसे करके। ठीक है, इधर भी नाप लेते हैं दोनों बराबर है या नहीं है, सही है। ठीक है, तो एक वृत्त खींचेंगे ऐसे, खींच लिया। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो अभी हमने वृत्त खींचा है, ये वृत्त पहले से खींचे गए दोनों वृत्त को, ठीक है, पी क्यू आर और एस पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से बी बिंदु से पी और क्यू को मिला देंगे। ठीक है, और ए बिंदु से आर और एस को मिला देंगे। ठीक है, ये हमने मिला दिया। ठीक है, अब यहाँ से इसको मिला देंगे और एक बार ए से एस को। ठीक है, इस प्रकार हमारा रचना कंप्लीट होता है। ठीक है, लेकिन हमें औचित्य भी लिखना होता है। इसके लिए क्या करेंगे कि पी से ए को मिला देंगे। ठीक है, और आर को बी से मिला देंगे। ठीक है, ये जो कोण बनेगा ये कितना बनेगा, 90 डिग्री का, और एक कोण भी बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, अब लिखना है रचना के चरण। तो आइए लिख लेते हैं। देखिए